नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। आप देख रहे हैं SBI लाइव स्टूडियो से। मैं हूं सुमन और शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी एट 10 की। चलिए, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी की। हालांकि आज यहां पे बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में फायदा जरूर दिख रहा है। सोने को देखिए 1,28,000 रुपए के ऊपर मजबूती के साथ बना हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आज थोड़ी नरमी, थोड़ी सुस्ती दिख रही है। चांदी मार्च वायदा 1,82,700 के ऊपर है, हल्की खरीदारी दिख रही है। तो दोनों ही आज यहां पे तेज है कि रुपया कमजोर है, उसका फायदा उठा रहे हैं। सिल्वर का दिसंबर वायदा 1,78,650 के ऊपर, और सिल्वर का जो मार्च का वायदा है वो है 1,82,700 के ऊपर है। लेकिन अब सवाल है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद इस साल 70% की तेजी MCX पर सोने में आ चुकी है, 110% से ज्यादा की तेजी चांदी में है। अब क्या होगा, इतनी तेजी क्यों है, क्या करना चाहिए, ये आपके मन में सवाल होगा। यही जानने की कोशिश करते हैं अखिलेश जैन से, टेक्निकल IQ के फाउंडर है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। सबसे पहले चांदी में बताइए सर, तूफानी रफ्तार चल रही है, ये रफ्तार कब ब्रेक लगने की संभावना है? अब आपके अगले लेवल्स क्या है? क्या 2 लाख भी जल्दी पार कर सकती है चांदी? आप किस साइड में हैं? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, हमने पिछले सत्रों में जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूस रैली आते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि जो रैली है, जो अनसर्टेनिटी चल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर और सप्लाई को लेकर एक खासा कंसर्न है, तो ये रैली कंटिन्यू यहाँ पे रहनी चाहिए। यहाँ पर जो बेस मेटल्स है उसका भी एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस के अंदर देखने को मिला है। पिछले वीक्स में हमने 54, 55 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और ओवरऑल मुझे लगता है इस रैली के अंदर $63-64 तक के लक्ष्य हम टिल दिसंबर एंड तक देख सकते हैं। MCX में ये आंकड़ा अप्रोक्सीमेट 198 से लेकर 2 लाख के आसपास रहता है। तो अगर किसी को ओवरऑल ट्रेंड को ट्रेड करना है, तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। जब तक प्राइजेस 70,500 के नीचे डिसिसिवली मेंटेन नहीं करते, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से भी ट्रेडर्स को यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि हम खासा एक वॉलेटाइल मूवमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे 5-6 हजार रुपए का डेली बेसिस पे मूवमेंट होता है, देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर स्पेसिफिकली आपको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से काम करना है, तो 1,83,600 400 की रेंज के आसपास आप सिल्वर मिलता है। तो फॉर इंट्राडे ओनली, फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट ओनली, यू कैन सेल सिल्वर। 184 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है वो एक 80 और 178 के आसपास तक देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए 183, 400, 500 के आसपास सेल करें, 184 का SL लगाए, और अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो वेट करें, पोजीशंस को बिल्डअप करें 178 के आसपास। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेल कॉल दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये सिर्फ आपके लिए इंट्राडे के लिए 1,80,150 छोटे से टारगेट के लिए इसे कैरी नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। 1,84,000 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। अगर आप दिसंबर तक रुक सकते हैं तो आप इस डिप में खरीदारी करें। आज अगर जो डिप मिलता है और इनको लगता है कि चांदी 1,98,000 और 2 लाख तक भी अटेम्प्ट कर सकती है चांदी दिसंबर में ही, और कई सारे, कल हमने 5 एक्सपर्ट्स की राय आपको दिलवाई थी, सारे बुलिश नजर आ रहे थे चांदी में। उन्होंने 2 लाख या 2,10,000 तक के टारगेट अगले 2-3 महीने के लिए दिए थे। गोल्ड में बताइए सर, 1,28,000 रुपए के ऊपर है भाव, यहां पर क्या करना चाहिए? ये खरीदें या रुके अभी? देखिए, यहाँ पर कंपेटिबली जो मूवमेंट है वो पॉज लग रहा है सिल्वर के स्ट्रक्चर के कंपेयर के अंदर, और मुझे लगता है कि हमने पहले एक खासा अच्छा एक रनअप गोल्ड में आता हुआ देखा था। तो मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं लग रहा है। मुझे अभी जो रेंज लग रही है वो 4150 से लेकर 4250 की रेंज में लग रही है, और जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है थोड़ा सा साइडवेज टू बेयरिश लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म नजरिए से ही काम करना चाहिए, और उछाले पे यहाँ पर भी सेलिंग का रिकमेंडेशन है। 4205, 4210 के आसपास मिलता है, तो वहां पर शॉर्ट किया सकता है स्पॉट रेफरेंस से। 4215 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और 4155, 60 तक के लक्ष्य आप देख सकते हैं। वहीं MCX की बात करें तो 1,30,700, 1,31,200, 300 ये उपयुक्त लेवल रहेंगे। इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो सेल करें। 1,31,450 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली यहाँ पर जो लक्ष्य है वो आप 1,29,850, 1,29,300 तक के देख सकते हैं।
तो आपके लिए सोना आज इंट्रा, सर ये बाई कॉल है ना? सेल कॉल है। सेल कॉल है, लेकिन आप काफी ऊपर में, हालांकि ये जो फरवरी के वायदा में आपको बेचने की सलाह 1,30,700 पे 1,29,850 के टारगेट के लिए। कच्चा तेल आज स्थिर है, हल्की रिकवरी दिख रही है, क्या करना चाहिए सर? आज मामूली तेजी दायरे में दिख रहा है और रूस और अमेरिका जो सीज फायर प्लान को लेकर जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही है, उससे चिंताएं फिर से बढ़ी है, रिस्क, सप्लाई रिस्क भी बढ़े हैं, लेकिन कच्चे तेल को कुछ असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्थिर है आज भी। क्या लग रहा है सर? 5,360 का भाव है, करंट भाव पर कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन यहाँ पे भी पॉज्ड है। यहाँ पे जो पीस स्टॉक फेल हुआ उसका भी ऐसे कोई खासा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टिल मुझे लगता है जो टोन है फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ वीक, यहाँ पे बुलिश ही रहनी चाहिए। MCX के अंदर 5285 और इंटरनेशनल भाव में 58, जब तक ये डिसिसिवली क्रूड नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता, होल्ड नहीं करता, तब तक मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 200 पॉइंट्स के आसपास तक का पुल बैक अप्रोक्सीमेट 5525 तक, और इंटरनेशनल मार्केट में 61 तक के लक्ष्य हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है जब तक 5285 और 58 का लेवल डिसिसिवली क्रूड ब्रेक नहीं करता। ओके तो ये है क्रूड। मेटल्स में सर लगातार नया रिकॉर्ड कॉपर बना रहा है, क्या और आगे दम है क्या कॉपर, या कॉपर के अलावा कहीं और आपको ज्यादा मौके दिख रहे हैं? आप क्या सलाह देंगे ट्रेड करने वालों को मेटल्स में? देखिए, कॉपर के अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि ट्रेंड बुलिश है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे लगता है कि एक करेक्शन की गुंजाइश है। अराउंड 1065 के आसपास तक के मुझे लगता है एक बार करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड जो कैप लग रहा है अभी फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट वो 1092 का लग रहा है, तो 1092 से लेकर 1070-65 तक के यहाँ पे मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर मूवमेंट रहना चाहिए। जिंक में मुझे लगता है कि एक पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए कंडीशनली। 311 के ऊपर यहाँ पे प्राइस मिलता है, तो यहाँ पर आप दिसंबर मंथ के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 307 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और ग्रेजुअली हम 324 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो पोजीशन है वो कंप्लीट दिसंबर मंथ के लिए आपको होल्ड रखनी पड़ेगी। ओके, शुक्रिया आपका। और जिंक आपने 324 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी है, 360 का एसएल है। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिए अखिलेश जी, जो भी राय कमोडिटी पे आज आपने दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? देखिए, काफी वॉलेटाइल मूवमेंट है हम जिस हिसाब से देख रहे हैं, तो अपनी पोजीशन साइजेस का खासा ध्यान रखिए, रिस्क को प्रायोरिटी दे, और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कंसर्न कर आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका। चलिए, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, आपके लिए मार्केट महारथी सेगमेंट भी लेकर आएंगे, जल्द लौटते हैं।